ज्ञान, नॉलेज आज का एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका जितना इन्फॉर्मेशन किसी को भी देंगे वह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यदि मेरे को शिक्षा का ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, तो वह मुझे दूसरे को जरूर देना चाहिए। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसा अभी मैंने बताया। यदि हम ABCD जानते हैं, क ख ग घ जानते हैं, 1 2 3 4 जानते हैं, तो हम इसको सभी बच्चों को, परिवारों को, बड़ों को, बूढ़ों को और अपने छोटे भाइयों को, सबको ये ज्ञान बांटें और जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ा लिखा बनाएं। अब आप देखिए ये कितना ग्रेट अचीवमेंट होगा कि वर्ल्ड में कोई भी बगैर पढ़ा लिखा नहीं होगा, और यदि पढ़ाई होगी तो आप यकीन मानिए कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। विद्या एक बहुत बड़ा धन है जिससे आदमी की तीसरी आंख खुलती है, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया कि यदि शिक्षा नहीं है तो सब लोग शिक्षित हो जाएंगे इस तरीके से। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग ए मेडिकल मैन, यदि हमको किसी चीज़ का ज्ञान है, किसी मेडिसिन का ज्ञान है या अल्टरनेट मेडिसिन, उसकी जगह जो दूसरी चीज़ें काम करती हैं उसका ज्ञान है, तो वह भी हमको सबको देना चाहिए। इससे लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। देखो, पैसा एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ समय के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाद में इतना उचित नहीं है। ये कंपटीशन बाकी रह जाता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। यदि हम में आपस में प्यार मोहब्बत है तो जो चीज़ आप पैदा करते हो वो आप दूसरे को दे दीजिए, जो दूसरा पैदा करता है वो आपको दे दे। तो शिक्षा की तो ज़रूरत है, लेकिन पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं हुई। चाणक्य देखो कितने बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने भी ये बोला है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, इस पैसे को बीच में मत लाओ, ये एक दिन बाधा बनेगा। आप आपस में एक दूसरे की चीज़ों का लेन देन करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी यदि है तो उसका सदुपयोग करो, ये पैसा आपके काम आए और दूसरों के भी काम आए। इसको बांटो, यदि आप पर एक्स्ट्रा है तो इसको बांटो और इस सृष्टि को हरा भरा करो, प्यार मोहब्बत से भरो। अब मैंने मेडिकल की बात की थी, अब मैं कुछ आपको बीमारियां बताता हूँ और उसके इलाज बताता हूँ। एक छोटी सी कॉर्न, जिसको ठेक कहते हैं, हमारे पैर वगैरह में या किसी बॉडी पर बन जाती है। अब इसका इलाज क्या है? कॉर्न कैप लगा देते हैं, मुलायम हो जाती है और वो रिमूव हो जाती है। दूसरा इलाज क्या है? अल्टरनेट ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर
और तीसरा क्या है, आप मुलेठी का पाउडर लेके सरसों के तेल में मिला लो और इसको गिट्टी सी बनाकर इस पर बांध दो। ये मुलायम होकर ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और फ्यूचर में उस जगह तो ठेक बनेगी ही नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है कोई सा भी इलाज करें। हार्ट की परेशानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी परेशानी है, मेडिटेशन करें, एंजाइटी में न रहें और अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें जितनी कर सकते हैं। खाने में परहेज बरतें जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और यदि कोई प्रॉब्लम है चेस्ट भारी होने की या पेन होने की, तो मैंने उसका भी इलाज आपको बताया, उसको करें। यदि किसी को बीपी की परेशानी है तो आप देखिए, अर्जुन की छाल होती है, आप उसको चाय की जगह यूज करें। और बाकी जो समाधान मैंने बताया उसका ध्यान दें। और यदि बीपी ज़्यादा है तो डॉक्टर की एडवाइज से आप कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले लें। कितना ईजी है। और इसी तरीके से हमारा कंट्री में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आप फ्लूकोनाजोल 150 से 200 mg की एक टैबलेट 3 दिन बाद ले सकते हैं, यानी हफ्ते में 2, और कैंडिड बी ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं। तो जो छोटी मोटी फंगल इन्फेक्शन है वो आपकी ठीक हो जाएगी। एरिया को ड्राई रखें, पाउडर डालें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और यदि बड़ी परेशानी है तो थोड़ा किसी की एडवाइस डॉक्टर की भी इसमें ऐड कर लें। तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन इन्फेक्शन भी गया, हार्ट की एलिमेंट भी गई, बीपी गया, ठीक यदि कोई हो गई है, कौन हो गई है, तो वो भी गई। इसी की तरह लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं। अब आप देखिए कितना इजी सा ट्रीटमेंट है लूज मोशन का। आपने त्रिफला में जो हेड होती है, हरेड़ मीडियम साइज की, एक उसको पाउडर बना के थोड़ा सा खा लें और 2-3 बार आप दिन में थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 ग्राम आंवला ले लें, आपके लूज मोशन ठीक हो जाएगी। और यदि उससे नहीं है, एलोपैथिक लेना चाहते हैं, सिप्रोटीजेड सुबह शाम ले लो टैबलेट। और यदि बच्चे हैं तो उनको इसी का सिरप आता है, सिरप दे दें। और बाकी एडवाइस डॉक्टर पर छोड़ दें, डॉक्टर की एडवाइस ले लें। तो आपका लूज मोशन हो गया। कोई पेट में दर्द है, दे दो उसे। अब एसिटोमिनोफेन आती है, टैबलेट में भी आती है, सिरप में भी आती है, और अल्टरनेटिव भी बंदोबस्त हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इस तरह हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई फीवर हो गया, पैरासीटामोल दे दीजिए 6 आवरली, और सिरप भी हैं बच्चों के लिए, वो दे दीजिए। उस टाइम का तो बंदोबस्त हो गया ना, कम से कम फीवर भी ठीक हो गया, लूज मोशन भी ठीक हो गए, और कोई दर्द वर्द है वो भी ठीक हो गए। बाकी जांच कराइए, पानी बॉइल्ड करके रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिला कर उसको पीते रहिए। तो आपको जो इलेक्ट्रॉल वगैरह की कमी महसूस होती है वो भी पूरी होगी, पानी की भी कमी नहीं होगी। खूब पिलाते रहिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। किसी को वोमिटिंग हो जाती है, मोशन सिकनेस हो जाती है, क्या है, टैबलेट फनार्गन में आती है, वो ले लीजिए। पर मात्रा आप देख लीजिए, 25 मिलीग्राम की मात्रा है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए उतनी कम दे दीजिए। सिरप आता है, वोमिटिंग ठीक हो जाएगी। किसी भी जर्नी से पहले ये रखिए, और किसी की सलाह ले लीजिए डॉक्टर की, थोड़ी सी फ़ोन पर ही ले लीजिए। फ़ोन पे नहीं है तो बातचीत वैसे कर लो। तो इस तरह हम कितनी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक कर लेते हैं।
अब डॉक्टर कहते हैं आपस में, यार तुमने तो पैसा कमा लिया, अब आप ये सब चीज़ बताने लग गए, अब हम कैसे कमाएंगे। भाई देखो, दुनिया है, आदमी बहुत हैं, पैसे वाले बहुत हैं। जो पैसा देकर इलाज लेंगे वो पैसा देकर ही लेंगे, उन्हें ये इलाज अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पैसा बहुत है। और जिन पे नहीं है, गरीबों पे, उनका कुछ तो फायदा होगा। भाई बॉडी गर्म हो रही है तो पैरासीटामोल तो दे ही देगा। पैरासीटामोल का इतना कोई नुकसान नहीं है थोड़े बहुत समय के लिए देने में। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। पीछे मैंने ऐसे ब्लीडिंग का केस बताया था, भाई प्रेशर बैंडेज दे दो। इसी तरह इंजरी का केस बताया था, भाई जल्दी से शिफ्ट कर दो और जो ब्लीडिंग हो रही है या जो पार्ट जैसा है उसको उसी पोजीशन में रखो और हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो इस तरह हमारे 80-90% केस सुधार में आ जाते हैं, लोग मरने से बच जाते हैं, वो आपका गुणगान करेंगे, साथ में मेरा भी नाम होगा। भाई नाम से क्या होता है, इतना तो ज़रूर बोलेंगे कि भाई ये कुछ भी है, इस आदमी में कुछ तो है जो ज्ञान को बांटता रहता है और कहता है दूसरों को कि ज्ञान को बांटो, ज्ञान को बांटो। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूं और इसको इतना वायरल कर दो लोगों के बहुत काम आए। धन्यवाद।